वाकमा लोगों की लाजवाब सर्विस। अब आरिफ हबीब ग्रुप के ज़ेर साया आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए में कौमी एयरलाइन के 75% हिस्से खरीद लिए। लकी कंसोर्शियम की जानिब से 134 अरब तक की बोली लगाई गई। हतमी बोली का फैसला ओपन बेड के जरिए किया गया। निजकारी कमीशन के मुताबिक 75% हिस्से की रकम 92.5% PIA में सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल होगी। बाकी 7.5% रकम हुकूमत को मुंतकिल की जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कौमी ऐलान के निजकारी पर चेयरमैन निजकारी कमीशन मोहम्मद अली और टीम को मुबारकबाद। मोहम्मद अली कहते हैं कि निजकारी के लिए बोली का अमल शफाफ रहा। बोली की तकरीबन 125 अरब PIA की बेहतरी के लिए खर्च होंगे। मुशीर ख़ज़ाना खुर्रम शहजाद के मुताबिक निजकारी से दीगर एयरपोर्ट्स में भी बेहतरी आएगी। आरिफ हबीब ने कहा कि PIA हमारा कौमी अदारा है। निजकारी से मुल्क में सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। जब फेज़ में जहाज़ों की तादाद बढ़ाकर 38 लेकर जाएंगे, मुलाज़िमीन के तजुर्बे से पूरा फ़ायदा उठाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की PIA के निजकारी पर कौम को मुबारकबाद। कहा रियासती इदारों के निजकारी का वादा पूरा हो रहा है। PIA के निजकारी से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। माशत मज़ीद मुस्तहकम होगी। इस हकदार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अदारों की काविश काबिल तहसीन है। निजी शोबे के साथ मिलकर तरक्की और अवामी फलाह के लिए पुरआज़म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब बोली पर वज़ीर आज़म चेयरमैन निजकारी कमीशन और इनकी टीम को मुबारकबाद। कहा आज सिर्फ पाकिस्तान की जीत हुई है, हम सब आगे की तरफ देख रहे हैं। उम्मीद है PIA का नया सफर शुरू होगा। तहरीक इंसाफ का कौमी एयरलाइन की निजकारी पर अफसोस का इजहार। शौकत यूसुफजई कहती हैं कि PIA की निजकारी पर दिल खून के आंसू रो रहा है। पूरी दुनिया में कौमी एहसासों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है। नाअहल हुक्मरानों की बबाजरा करप्शन की वजह से कौमी अदारे ज़वाल पजीर हो रहे हैं। मुज़म्मिल असलम के मुताबिक PIA जो कभी पाकिस्तान का कौमी गरूर हुआ करता था, आज दुनिया भर में अपनी मौजूदा कारकर्दगी के बायस एक डिफ़ॉल्ट अदारा बन चुका है। दुश्मन दाखिली कमजोरियों से फ़ायदा उठाने के लिए गैर रवायती हरबे इस्तेमाल कर रहा है। मुस्तक़बिल के खतरात रवायती नहीं बल्कि मुहिम और प्रॉक्सिस के जरिए सामने आ रहे हैं। जदीद दौर में गैर यकीनी सूरत हाल में बाज़ प्रवक्त फैसले इंतहाई अहम हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटीज़ में खिताब। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस और उनके तदारुक से मुताल्लिक ब्रीफिंग भी दी गई। सैयद आसिम मुनीर ने आलमी इलाकाई और दाखिली सिक्योरिटी की बदलती सूरत हाल पर रोशनी डाली। कोर्स के शुरका को चौकन्ने चकदार और कौमी इक़दार पर साबित कदम रहने की हिदायत। कहा पेशा वाराना अस्करी तालीम कौमी इस्तेहकाम और अदारा जाती मजबूती की बुनियाद है। दुनिया भर में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों के चर्चे। तेजी से बदलते आर्मी निज़ाम में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सबसे मौसर स्ट्रैटेजिक रहनुमा बनकर उभरे। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने फील्ड मार्शल को वसीलुल-जहत खारजी पॉलिसी और सफारतकारी का माहिर करार दे दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बदलती आर्मी सियासत ने मिडल पावर्स के लिए एक नया मगर मुश्किल दौर शुरू कर दिया, जहां तवाज़ुन बरकरार रखना चैलेंज बन चुका है। इस तनाजुर में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को दरमियानी ताकतों के सबसे कामयाब मल्टी अलायंस में शामिल किया गया है। PTI और उनके जो साथी हैं जो बात करें, उन्होंने मैंने आज अखबार में पढ़ा है डायलॉग की, तो मैंने तो असेंबली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी, उसके बाद भी दावत दी। अगर वो उसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में हामनी होनी चाहिए। वज़ीर आज़म के एक बार फिर PTI को मुज़ाकरात की दावत। कहते हैं अगर तहरीक इंसाफ वाले संजीदा हैं तो हुकूमत भी बातचीत के लिए तैयार है। मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैकमेलिंग कबूल नहीं, सिर्फ जायज़ मामलात की रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकता है। शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। का पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम सियासी जमातों में हम आहंगी ज़रूरी है। आजकल PTI वाले डायलॉग की बात कर रहे हैं। किंग अब्दुल अजीज़ अवार्ड फील्ड मार्शल को नहीं पूरे काम का है।
अब एहतजाज की कॉल आती है, साथ आप डर के मारे मुज़ाकरात की बातें करना। ये ड्रामा है, ये झूठ है, ये झूठ बोल रहे हैं। इमरान खान ने कई दफ़ा कहा ये झूठ बोलते हैं। इमरान खान ने कहा कि इन लोगों से क्या बात करनी, फॉर्म 47 वालों के, इनके हाथ में तो कुछ भी नहीं, ये तो खुद मुलाजमत कर रहे हैं। पार्टी का जो रुकन मुज़ाकरात की बात करता है वो बानी पीटीआई के साथ नहीं है। लीवा खान का हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के हवाले से दो टोक जवाब। बैरिस्टर गौहर कहते हैं मुज़ाकरात का मैंडेट महमूद अचकज़ई के पास है, वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते तो ना करें, ये अख्तियार भी उनके पास है। चेयरमैन पीटीआई के मीडिया से गुफ्तगू कहा मज़ाहमत हो या मुफाहमत, रास्ता खुलना चाहिए। हालात नफरत की तरफ जा रहे हैं, आखिर कब तक कैसे चलेगा। बानी पीटीआई ने कह रखा है कि महमूद अचकज़ई और अल्लामा नाज़िर अब्बास ही मुज़ाकरात करेंगे। हुकूमत का मुल्क में जल्द 5G सर्विसेज शुरू करने का ऐलान। वज़ीर IT शीता फातिमा ने वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइंदा 4 से 6 माह में तमाम अमल मुकम्मल होने की यकीन दहानी करवाई। कहा इंटरनेट ही पूरे डिजिटल निज़ाम की बुनियाद है। इंटरनेट की स्पीड के साथ इसकी रसाई भी बढ़ेगी। 600 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम की ऑक्शन करने जा रहे हैं। कोशिश है फरवरी 2026 के पहले हफ्ते में ऑक्शन मुकम्मल कर लें। पाकिस्तान पेट्रोलियम की बड़ी कामयाबी, सिंध में गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने सिंध के ज़िला कशमोर में गैस के ज़खायर दरियाफ्त करने का ऐलान कर दिया। कशमोर में वाक़ तहकीकी कुएँ LALX1 से गैर रवायती गैस दरियाफ्त हुई है। ये दरियाफ्त कंदकोर डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन लीज में की गई। कुवैत की सरकारी कंपनी के साथ ही बड़े तरक्याती मुआहदे तय पा गए। कराची में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और NED साइंस और टेक्नोलॉजी पार्क की तामीर शामिल। थरपारकर में एनर्जी सेक्टर में तरक्याती काम तेजी से जारी। थरपारकर में हमारे पास 6 कूल डेजर्ट हैं। प्रोजेक्ट के लिए 60 बिलियन रुपए मख्तस किए गए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा एनोटेक होल्डिंग कंपनी के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप खुश आइंद है। हमारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबों को आलमी सतह पर प्रीज़ाई मिल रही है। अदालती फैसला आला अदलिया के तय करदा मुसलमान असूलों के मुताबिक नहीं, कानून के मुअत्तलत से कब्जा माफिया को फायदा मिलेगा। अवाम इसे कब्जा माफिया के पुष्पनाही समझेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट की मुअत्तली पर सख्त रद्द। कहती हैं कानून साजी करना असम्बली का आईनी हक है जिसे रोका नहीं जा सकता। कानून मजलूम अवाम का तहफ़्फ़ुज़ देता है। कानून को रोकने का नुकसान मरीम नवाज की ज़ात को नहीं बल्कि गरीबों, मस्कीनों, बेकसों, बेवाओं और मजलूमों को होगा। इंसाफ ना मिलने से गरीब और मजलूम की आस टूट जाएगी। ताकतवर के लिए कानून में बहुत से रास्ते निकल आते हैं। गरीब आदमी और बेवाओं के केसेस के फैसले नहीं होते। ये कानून कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई का हक है। 5044 केसेस का फैसला और उनका हक मिल चुका है। जमीनों पर बोगस कागजात पर कब्जा किया जाता रहा। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई को कौन गलत कह सकता है। हुकूमत हर इस औरत बेवा के साथ खड़ी है जिसके जमीन पर कब्जा होता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का पंजाब असम्बली में इजहार ख्याल। कहा लाहौर हाई कोर्ट में 1,69,000 लाहौर में से 11,000 केसेस सिर्फ प्रॉपर्टी के हैं। वज़ीर आला पंजाब चाहती हैं ज़मीनों पर कब्जे के कानून से आम आदमी को रिलीफ दिया जाए। हम इस मुल्क को तुम्हारे रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। तुम खुद को हुक्मरान कहते हो, मैं कहता हूँ तुम हुक्मरान नहीं हो, तुम धांधली के जरिए आए हो। असम्बलियाँ खरीदी गईं, अवाम की राय को बदला गया। मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। लाड़काना में फजीलत कॉन्फ्रेंस से खिताब में सरबराह JYP ने कहा कि आप अवामी वैद के बगैर फ्रॉड, पैसे और असम्बलियाँ खरीद कर इक़्तिदार में आए हैं। ऐसे हुक्मरानों के साथ हम बैत नहीं करेंगे और यही टकराव की असल वजह है।